अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जी आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का तीसरा अशरा जो है वो मुबारक हो। आज जो है वो तीसरा अशरा स्टार्ट हो गया है, यानी कि कल रात से स्टार्ट हो गया था। आज जो है वो 21वां रोज़ा है। तो अशरा मग़फ़िरत है। अल्लाह पाक हम सब की इस अशरे में मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी बख़्शिश फ़रमाए, हमसे दरगुज़र अल्लाह ताला कर दे हमारे गुनाहों को। तो इस अशरे की दुआ भी बड़ी अच्छी सी है, बड़ी ज़बरदस्त सी दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। यानी कि अपने लिए पढ़नी हो तो फ़अफ़ु अन्नी, सबके लिए पढ़े तो फ़अफ़ु अन्ना, यानी कि अन्ना ये अलिफ़ के साथ बंदा पढ़ ले तो सबकी अल्लाह ताला जो है वो मग़फ़िरत फ़रमा दे। हमारे गुज़रे हुए जो हमारे रिश्तेदार, हमारे जितने भी दोस्त अहबाब दुनिया से जो चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारी भी अल्लाह ताला जो है वो बख़्शिश फ़रमा दे। तो ये थोड़े से ही दिन है रमज़ानुल मुबारक के, तो बस अब जो है वो ये एक-एक दिन करके जो है वो गुज़रता जाएगा। और ताक रात भी थी, जिस तरह से रात जो है वो कल रात यानी कि पहली जो है वो ताक रात थी। तो हम उसमें भी जो है वो यही कोशिश थी कि बस अल्लाह ताला जो है वो हमारी बख़्शिश फ़रमा दे, यही जो है वो बस हम अल्लाह ताला से दुआ करें। तो एक रात जो है वो अब ताक आएगी, एक रात जो है वो यानी कि रमज़ानुल मुबारक की वैसे आएगी। तो ताक रातों की जो है वो इबादत अल्लाह ताला जो है वो उसमें लैलतुल क़द्र तलाश करने का हुक्म देते हैं कि लैलतुल क़द्र जो है वो साथ में तलाश करो। तो बड़ी जो है वो बरकतों वाला रहमतों वाला, अज़मतों वाला महीना जो है वो बस अब हमसे जो है वो रुख़्सत होने जा रहा है और थोड़े ही दिन जो है वो बाकी है। जैसे ही तीसरा अशरा स्टार्ट होता है तो दिल जो है ना वो बड़ा परेशान सा और ग़मगीन सा हो जाता है कि अब रमज़ान की रहमतें, बरकतें जो पहले मसन महीना पहले हमें इंतज़ार लग जाता है कि बस अब रमज़ान आने वाला है। तो कितनी जल्दी जो है वो आता है, बस मेहमान बन के हमारे पास और बहुत जल्दी जो है वो रुख़्सत भी हो जाता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली जब खुद के लिए दुआ करें तो मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी, हमारे लिए भी लाज़मी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब की जो है वो नेक जायज़ ख़्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह पाक हम सब की नेक तमन्ना पूरी करे। दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अल्लाह पाक जो है वो हमें अता करे। तो यहाँ पे जो है वो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी और टाइम जो है वो यहाँ पे था तकरीबन, आप टाइम जो है वो लगा लें 11-12 बजे का जो है ये टाइम था। तो इस टाइम जो है मैं उठी थी सो के, यानी कि सहरी के बाद जो है इस टाइम मैं उठी थी। तो ये जो है वो बर्तन वगैरह सारे धोने वाले पड़े हुए थे, तो वही जो है वो बर्तन पहले मैंने धोए। तो इफ्तारी के भी जो है वो रात वाले बर्तन पड़े हुए थे और सुबह सहरी के भी, इस वजह से कि रात को जो है वो इफ्तारी में मैंने बर्तन नहीं धोए थे। तबीयत जो है वो मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो रोज़ों की वजह से आपको पता है कि थोड़ी-सी जो है वो वीकनेस भी हो जाती है, कमज़ोरी थोड़ी-सी फ़ील होने लग जाती है। तो बच्चे के साथ, यानी कि बच्चे को जब आपने फ़ीड करवाना हो और फिर रोज़ा भी रखना हो तो थोड़ी-सी जो है ना वो आपको जो है वो कमज़ोरी फ़ील होने लग जाती है। तो फिर ये है कि रोज़े के साथ जो है वो बंदा नहीं, मसलन हम नहीं कर सकते कंप्रोमाइज़ कि रोज़ा तो जो है वो रखना ही रखना है। तो ये हो जाता है कि चले काम का बंदा थोड़ा बहुत जो है वो फिर कर ही लेता है कि चले अब नहीं हो रहा तो थोड़ी देर बाद मैं कर लूँगी। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो फुल, यानी कि उसी टाइम पे आपने काम करना है। ठीक है, आप सारा साल जो है वो एक रूटीन फ़ॉलो करते हैं और आप जो है वो टाइम से सारा काम करते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो है वो इतना अपने आप को थकाना जो है वो सही नहीं है। बस बंदा यही करे कि चले अगर मसलन ना करने से भी थोड़ा सा जो है वो गुजारा हो रहा है तो बंदा वैसे ही कर ले। तो मैं ना इसी तरह से करती हूँ। मैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो है वो मैं इसी तरह कर रही हूँ कि अगर मुझसे एक टाइम में नहीं भी जो है वो बर्तन वग़ैरह धोए जा रहे, एक टाइम में नहीं भी सफाई वग़ैरह हो रही, तो मैं ज़्यादा मसलन स्ट्रिक्टली जो है वो अपने आप को नहीं कहती कि अभी जो है वो मैंने सारा काम करना है। और फिर इसके बाद जो है वो मैंने अच्छे से मैंने सारा साफ़ वग़ैरह किया यहाँ से चूल्हा वग़ैरह। और उसके बाद जो है वो फिर जो किचन में कपड़ा इस्तेमाल, साफ़ियाँ, यानी कि हम तो इसे बोलते हैं साफ़ी, पता नहीं अब आप इसे क्या कहते होंगे। तो ये जो इस्तेमाल होता है तो वो फिर मैंने धोया। और इसका बिल्कुल मसलन ईज़ी यही तरीका है, मैं इसी तरीके से धो लेती हूँ कि गर्म थोड़ा-सा पानी करके ना, तो चूल्हे के ऊपर फिर थोड़ी-सी हल्की आँच करके उसके अंदर थोड़ा सर्फ़ डाल देती हूँ
और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी देर इनको भिगो के रख देती हूँ। तो जितनी भी इन पे जो है वो चिकनाई वगैरह, ऑयल वगैरह जितना लगा होता है ना, वो सारा जो है वो इनका यानी कि ना इस तरह से सॉफ्ट हो जाता है, और वो सारा बल्कि पानी में ही आ जाता है। तो बड़े अच्छे से जो है ये जो किचन के जो हमारे यानी कि साफ़ियाँ वगैरह होती हैं, ये बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। वैसे जो है वो अगर इनको सिंपल सादे यानी कि ठंडे पानी से, या ठंडा पानी भी नहीं है, टूटी के सादे पानी से भी धोए ना, तो इन ये अच्छे से जो है वो साफ़ नहीं होती। लेकिन अगर इस तरह से थोड़ा सा गर्म पानी करके थोड़ी देर उसमें भीगी रहने दे, तो इससे जो है ना बड़ी अच्छी से साफ़ हो जाती हैं। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फिर रुमैसा ने कहा कि उसका रोज़ा नहीं था, उसने जो है वो तकरीबन 14 रोज़े रखे हैं। तो अभी जो है वो मैं उसको रोज़े नहीं रखवा रही, क्योंकि अभी जो है ना वो अभी भी इतनी ज़िद करती है ना कि मम्मा मैंने रोज़ा रखना है। सारी सारी टाइम जो है वो उठ के बैठ जाती है, सैरी भी मेरे साथ कर लेती है। और मैं फिर ज़बरदस्ती उसको कह रही हूँ कि बेटा आप रोज़ा आपने नहीं रखना, क्योंकि मसलन बच्चियाँ जो है वो आजकल खाती पीती इतना है नहीं है। आपको पता है बच्चियों को खिलाना इतना मुश्किल होता है ना। बच्चे जो है वो, लड़के मेरे ख्याल में फिर भी खा लेते हैं, लेकिन लड़कियां जो है ना वो खाने में इतनी आनाकानी करती है ना, पता नहीं इनको क्या मसला है। तो यानी कि हम भी पता नहीं ऐसे ही करती थी, हमारी माएँ भी ऐसे ही कहती रहती थी कि मसलन तुम खाती नहीं हो, तुम्हें फिर पता लगेगा जब जो है ये जान की ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो जो है तुम ऐसे करती हो। तो तब जो है ना वो इस चीज़ की समझ नहीं आती थी। अब समझ आती है कि बच्चियाँ जो है ना, खजूर तक भी इसने नहीं खानी, खजूर भी अगर इसको मैं खिलाऊँ ना, तो वो भी इतनी ये ज़िद करेगी ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल ख़राब हो रहा है। दूध पीने से जी बच्चों का दिल ख़राब होता है, अजीब चीज़ है, पता नहीं क्या बच्चों का है, फ्रूट के इन्होंने नज़दीक नहीं जाना। तो फिर क्या, एक रोटी है जो खा पी लेते हैं, या फिर कोई हमें जी चटपटी चीज़ बना दो। चटपटी चीज़ों से बच्चे बड़े खुश होते हैं, नूडल बना दो, मैकरोनी बना दो, इस तरह की पिज़्ज़ा, ये बर्गर, इस तरह की चीज़ों से बस खुश होते हैं। कोई हेल्दी चीज़, फ्रूट्स वगैरह की तरफ तो बच्चे जाते ही नहीं है ना। तो फिर यही मसला होता है कि जब जो है वो, अब इसने रोज़े रखे हैं, तो अब इसकी कमज़ोरी जो है वो इस तरह से निकली है ना कि 14 दिन में इसका येलो जैसे कलर होने लग गया। तो मुझे ना इतनी फ़िक्र हुई ना, मैंने फिर इसे यही कहा, मैंने कहा बेटा अपने ना जो रोज़े नहीं रखने, एंड वाले जो 1-2 रोज़े हैं ना वो मैं आपके रखवा दूँगी। तो बस ज़बरदस्ती करके जो है वो मैं इसको नहीं अब रखवा रही। तो आज जो है वो शुक्र है, इसने अपने मुँह से ही मुझे कहा कि मुझे ना कस्टर्ड मम्मा बना दें। अपने मुँह से जब बच्चे कोई फ़रमाइश करते हैं ना, तो यही होता है शुक्र है इन्होंने कोई ये सही हेल्दी चीज़ की फ़रमाइश की है, तो जल्दी से जो है वो इनको बना दें। आम तौर पे मैं इसे कहती हूँ ना कि आपको ये बना दूँ या ये कर दूँ या ये वो, नहीं मम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा, नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। तो हर चीज़ पे बस यही कुछ बच्चों ने करना होता है। तो ये जो है वो आज इसे फिर कस्टर्ड की जब फरमाइश की ना, इसने खुद ही पता नहीं इसका दिल किया, इसने कहा मम्मा है ना मेरा कस्टर्ड खाने को दिल कर रहा है। मैंने जल्दी से जो है ना वो फ़ौरन इसको बना दिया, और फिर मैंने क्या किया, फ़ौरन जो है वो उसमें मैंने ना फ्रूट्स भी इसको डाल दिए, यानी कि एप्पल भी मैंने इसी में काट के डाल दिया। एप्पल के ये करीब भी नहीं जाती, तो मैंने वही काट के, मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है ना, ये कस्टर्ड के बहाने जो है ना ये फ्रूट भी खा लेगी। तो वही जो है वो बस मैंने इसको ठंडा करके फिर दिया, तो माशाल्लाह जो है वो इसने शौक से खा लिया। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।